तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी आज शाम वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। तो महिला सम्मेलन के दौरान नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होगा प्रधानमंत्री के इस दौरे में। और वाराणसी का ये महिला सम्मेलन एक साधारण रैली नहीं बल्कि नारी शक्ति, विकास और राजनीति का त्रिवेणी संगम है, जहां संवाद भी है, शक्ति प्रदर्शन भी है और स्पष्ट राष्ट्रीय संदेश भी है, यानी पूरे देश को यहां से संदेश है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर ये संदेश दे रहे हैं कि नारी शक्ति अब केवल विमर्श का विषय नहीं है बल्कि नीति और नेतृत्व का केंद्र भी बन चुकी है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत इसकी संरचना है। भागीदारी से लेकर प्रबंधन और सुरक्षा तक हर स्तर पर महिलाओं को प्रमुख भूमिका दी गई है। तो उनकी भूमिकाएं सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण का उदाहरण बनती हुई दिख रही हैं। यह आयोजन उस व्यापक राजनीति और सामाजिक संदर्भ में हो रहा है जहां महिला आरक्षण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में है। प्रधानमंत्री का महिलाओं से सीधा संवाद होगा। सरकार की उस रणनीति को यह दर्शाता है जिसमें लाभार्थी से भागीदार तक का सफर तय कराया जा रहा है। तो लाभार्थी से भागीदार और महिलाएं इस दौर में अग्रणी। इस दौरे के साथ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और यह स्पष्ट दर्शाता है कि विकास और सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है। रेल, सड़क, स्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स काशी को एक आधुनिक, सक्षम और कनेक्टेड शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वाराणसी को इस तरह के बड़े आयोजनों का केंद्र बनाकर इसे केवल धार्मिक या सांस्कृतिक शहर नहीं बल्कि नए भारत के मॉडल सिटी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो राजनीति की दृष्टि से यह सम्मेलन महिला मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और मजबूत भावनात्मक कनेक्शन बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सीधे अगर महिलाओं से संवाद हो रहा है तो इसको किसी भी मायने में गलत या इस पर प्रश्न चिन्ह तो कतई नहीं उठाए जा सकते। यह कार्यक्रम विपक्ष के लिए भी इसीलिए एक संदेश है कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर नैरेटिव चाहे कुछ भी सेट करें लेकिन महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और ये बात अब ये संघर्ष जो है महिलाओं के ज़हन में भी है। यूपी जैसे बड़े और निर्णायक राज्य में इस तरह के आयोजन आने वाले जो राजनीतिक समीकरण है और सामाजिक ध्रुवीकरण है दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और अंततः अगर काशी से उठी यह आवाज सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि उस नए भारत की तस्वीर पेश करती है जहां नारी शक्ति विकास की धुरी भी है और लोकतंत्र की निर्णायक ताकत भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आप आपको दिखाई बहुत अच्छा है। वो गैस के लिए आए थे, गैस बना रहे हैं, 15 दिन से दवा ले रहे हैं, आराम है, बहुत आराम। यहाँ की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अंग्रेजी दवाओं से हमको छुटकारा मिला। आपने जो बिल की बात करी, हर महिला जो काम करती है जिसका अपना एक विशेष ये रहता है कि कुछ ना कुछ अपनी बात हम संसद या विधानसभा तक पहुँचाएं। ये बिल अगर पास हो जाता तो ये बहुत बड़ा एक सौगात महिलाओं के लिए, मुझे कहते हैं आजीवन भर उनके साथ प्रधानमंत्री की ये वाली सौगात चलती। पहले किसी भी व्यक्ति ने महिलाओं से संबंधित कभी भी ना तो राजनीति की ना राजनीति में बात की। जिस प्रकार से ये महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं या आगे भी करने की योजना बना रहे हैं, लगता तो है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित है। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र उद्देश्य कि नारी शक्ति को सशक्त करना है और अपने भारत को, जो उनका लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का सपना, तो हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत कुछ सोचे हैं वो,
कैसे क्या करना है, हर एक ज़रूरत पे मुझे जो चाहिए वो हम लोग को मिल जा रहा है। अब क्या चीज़ का वो है। सम्मान तो बहुत मिल रहा है, सम्मान में कोई कमी नहीं है और कमा खा रहे महिला लोग अच्छे से शान से जी रही हैं और क्या। और ये ओवर ब्रिज बनने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि जब भी हमें कोचिंग क्लासेस या किसी भी काम के लिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना पड़ता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था। कभी कभी हम लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले निकलते थे, फिर भी हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन इससे हमें इतनी हेल्प मिलती है कि हम 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते हैं और आराम से क्लासेस चले जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं को मिलने के लिए आ रहे हैं और हमें इतना सशक्त बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। पहले हम लोग को 15 मिनट रुकना पड़ता था, अब ये पुल बन चुका है तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाते हैं अब। और मैं मोदी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये जो पुल बनवाया है तो अच्छे के लिए बनवाया है।